बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त मीठी टिक्कियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप पहली दफ़ा ही इसको बनाएंगे तो मेरी गारंटी है ये इतनी परफेक्ट क्रिस्पी ज़बरदस्त बन के रेडी होंगी कि आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। फ़र्स्ट टाइम में ही आपकी परफेक्ट बनेंगी, कोई ऑयल में जाके ये ख़राब नहीं होंगी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने मेजरमेंट्स का बहुत ख्याल रखना है। एक बाउल के अंदर, ये मैंने घर में आपकी कोई भी अगर प्याली है आप उस प्याली का हिसाब रखना है। आपने एक प्याली हमने मैदा ले लिया है। मैदे के बाद जी आपने आधी प्याली सूजी ले लेनी है। बारीक सूजी, मोटी सूजी आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये आधी प्याली मैंने चीनी ली है। सिंपल घर में जो चीनी होती है आपने इसको ग्राइंड कर लेना है और आधी प्याली ले लेनी है। उसके बाद ये 3 टेबलस्पून मेरे पास नारियल पाउडर है। उसके बाद ये शामिल करने के बाद 1/2 टेबलस्पून आपने इलायची पाउडर और 3 टेबलस्पून तिल, सफ़ेद तिल शामिल करने हैं। फिर आपने सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से यकजान हो जाए, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। इसको हम बाइंडिंग के लिए हमने घी का इस्तेमाल करना है। फ़िलहाल यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून बड़े वाले घी के लिए हैं। थोड़ा थोड़ा करके घी शामिल करते जाएंगे और यहाँ पर मैंने पूरा 3 टेबलस्पून घी सारा शामिल कर दिया। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं 1 से 2 टेबलस्पून और शामिल करूँगी। यहाँ पर आपने बहुत ध्यान से आटे को गूंदना है। घी डाल के आपने हाथों की मदद से इसको मसलना है ताकि घी जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तभी आपकी टिक्कियाँ क्रिस्पी बनेंगी। तो जब आपका आटा इस तरह का हो जाए कि जैसे ही आपने मुट्ठी में बंद किया है और आपकी मुट्ठी में ये जो आटा है इस तरह ही रहे, इसका मतलब ये है आपकी टिक्कियाँ जो ऑयल में घी में जाके कभी नहीं टूटेंगी। आप परफेक्ट, आपकी जो रेसिपी है वो जा रही है। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से गूंदने के लिए दूध ले लिया है। यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया था। हमने दूध सारा नहीं शामिल कर देना, थोड़ा थोड़ा करके हम दूध शामिल करते जाएंगे और डो गूंदते जाएंगे। जैसे आप सिंपल घर में आटा गूंदते हैं वैसे आपने गूंदना, ना ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा नरम। तो ये देखें तकरीबन आधा कप मेरा दूध इस्तेमाल हुआ है, आधा कप हमने रहने देना है और यहाँ पर हमने इसको रेस्ट देना है। 15 मिनट का कम से कम आपने इसको रेस्ट ज़रूर देना है ताकि चीज़ें अच्छी तरह अंदर मिक्स हो जाएं। यहाँ पर जी डो बेहतरीन से हमारे रेस्ट आ चुका है। अब हम निकालेंगे इसको और हम इसको बेलेंगे और इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। यहाँ पर आपने सबसे पहले मैदा डस्ट कर लेना है, डो को लेना है और अच्छी तरह से प्रेस करना है और बेलने की मदद, ऊपर से भी आपने थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और बेलने की मदद से आपने जी इसको हल्का सा बेल लेना है जिस तरह। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलना, थोड़ी सी मोटी ही टिक्कियाँ अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर आपने कोई भी ढक्कन ले लेना है, उसकी मदद से आपने टिक्कियों को शेप दे देनी है। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन की मदद से शेप दे दी और सारी टिक्कियों को आपने एक एक करके इस तरह बना लेना है, बेलते जाना है और टिक्कियाँ बनाते जाना है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जी सारी टिक्कियाँ बन के रेडी होती हैं। अब आते हैं फ्राइंग के प्रोसीजर की तरफ। फ्राइंग के लिए सबसे पहले हमने घी ले लिया। घी को हमने तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया था। एक एक करके हम टिक्कियों को शामिल करते जाएंगे और टिक्कियों को एक साइड से हम अच्छी तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। यहाँ पर आपने खास ध्यान रखना है कि टेम्परेचर आपने लो टू मीडियम रखना है। यहाँ पर थोड़ी सी ही देर में टिक्कियों का एक साइड का कलर चेंज हो गया। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे उतनी ही फ्लेम में, ताकि टिक्कियाँ हमारी जले ना और ये बहुत सी अच्छी क्रिस्पी और ज़बरदस्त बन जाए। तो यहाँ पर जी दोनों साइड से हम अच्छी तरह से टिक्कियों को जो है लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साइड से टिक्कियाँ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी सी गोल्डन हो गई हैं। अब हम इन सारी टिक्कियों को निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं आप, कलर देखें आप, और ये बिल्कुल नहीं टूटी थी घी में जाके। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो पूरे घर वाले ये टिक्कियाँ खाते रह जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी यहाँ मीठी टिक्कियाँ बन के रेडी हैं। इतनी क्रिस्पी, इतनी ज़बरदस्त बन के रेडी हुई हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आप बाकी सारी रेसिपीज़ भूल जाएंगे। जब भी आपका दिल करे कुछ मीठा बनाने का, आपने इन टिक्कियों को बना लेना है। आप देखें ये क्रिस्पी देखें कितनी है, और ये देखें ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल क्रंची बनी है। ये देख सकते हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे आपने बताना है कि मैं नेक्स्ट रेसिपी कौन सी बताऊँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी है। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।